हिंदी की एक बहुत प्रचलित कहावत है, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। तो मैं ये सोच रहा था कि ये कहावत पहली बात तो बनी कैसे, और बनी तो फिर ये इस तरह प्रचलित क्यों हुई। आपने क्या कभी गौर किया? जब मैंने इस पर गौर किया, थोड़ा सा गहरा उतरने की कोशिश की, तब मैंने ये पाया कि असल में हमारे समाज में, इस दुनिया में ऐसे लोग भरे हुए हैं जो स्वर्ग भी देखना चाहते हैं और मरना भी नहीं चाहते, जो कामयाब भी होना चाहते हैं और मेहनत भी नहीं करना चाहते, जो पैसा भी कमाना चाहते हैं और काम भी नहीं करना चाहते। तो इसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़े तो ऐसे भी लोग मिल जाएंगे आपको जो कि जिन्हें कई तरह की समस्याएं हैं, लेकिन वे उन समस्याओं को सुलझाने के लिए अपना दिमाग भी नहीं लगाना चाहते। तो मैं पहले आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा और उस कथा के बाद हम आज इसी विषय पर बात करेंगे कि आपको अगर अपनी समस्याएं सुलझानी हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए। राइट। एक बार एक पहुंचे हुए जैन गुरु के शिष्य ने गुरु से पूछा, मैं अपने दिमाग को कैसे शांत कर सकता हूँ? गुरु ने जवाब दिया, अभी मैं किसी काम में बहुत व्यस्त हूँ, तुम क्यों नहीं यह सवाल अपने पहले धर्म भाई से पूछते? शिष्य गुरु का कहना मान पहले धर्म भाई के पास पहुंचा। उसने उससे यही सवाल किया, मैं अपने दिमाग को कैसे शांत कर सकता हूँ? अभी मेरे सिर में बहुत दर्द है, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा, तुम क्यों नहीं यही सवाल दूसरे धर्म भाई से पूछ लेते? पहले धर्म भाई ने जवाब दिया। शिष्य जब दूसरे धर्म भाई के पास पहुंचा तो उसने कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं अभी बात नहीं कर सकता। अब शिष्य निराश होकर फिर से उस जैन गुरु के पास पहुंचा। उसने गुरु से शिकायत की, मुझे किसी ने नहीं बताया कि क्या करूं, मेरे सवाल का किसी ने जवाब नहीं दिया। गुरु ने उसे बेतरह झिड़कते हुए कहा, तुम सच में बहुत बड़े उल्लू हो, सबने तुम्हें जवाब दिया पर तुम समझ ही नहीं पा रहे। कहते हैं कि गुरु की इस झिड़क में छिपे संदेश को शिष्य समझ गया और जल्दी ही वह प्रबोधन यानी इनलाइटनमेंट यानी परम ज्ञान को प्राप्त हुआ। क्या आप बता सकते हैं कि गुरु की झिड़क में ऐसा क्या संदेश छिपा हुआ था जिसे समझकर शिष्य ज्ञान को प्राप्त हुआ? शिष्य को गुरु का यह संदेश समझ आ गया कि अपने दिमाग की शांति के लिए उसे खुद ही काम करना पड़ेगा। कोई दूसरा उसके दिमाग की शांति के लिए कोई उपाय नहीं करने वाला। तुम्हारे जीवन में भी जो भी समस्या है, चाहे वो कैसी भी है, छोटी या बड़ी, उसे कोई दूसरा हल नहीं कर सकता। यह काम तुम ही कर सकते हो। वह तुम्हारा दिमाग है जो अशांत है, तुम्हें एकाग्र होना पड़ेगा। तुम्हें जानना होगा कि तुम में कितनी इच्छा शक्ति है, तुम्हारी क्या चाहते हैं, क्या इच्छाएं हैं, तुम्हारा दिमाग कितना ताकतवर है। तुम्हें अपने समूचे अस्तित्व को जानना और समझना होगा। इस बात को ठीक से समझ लो कि तुम्हारे साथ जो भी होता है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम ही जिम्मेदार होते हो। अच्छा होता है तो भी और बुरा होता है तो भी। हमारे साथ अच्छा बुरा होता है क्योंकि हम सही गलत फैसले लेते हैं। जीवन में हर पल हमारे सामने कई विकल्प खुलते रहते हैं। जैसे एक कॉलेज के छात्र के लिए एक ही समय में कई विकल्प हो सकते हैं। क्या वह पढ़ाई कर सकता है, ज़्यादा भोजन करके सोया रह सकता है, सिनेमा देखने जा सकता है, दोस्तों से गप मार सकता है। हम क्या विकल्प चुनते हैं, इसी से हमारी जीवन की स्थिति तय होती है। हम किसी क्षण में अपने साथ क्या करते हैं, इसके लिए हम दूसरों से निर्देश नहीं लेते। इसलिए अपने जीवन की स्थिति को लेकर हम दूसरों को कैसे जिम्मेदार मान सकते हैं? हमें अपने प्रति जिम्मेदारी निभाने से हमारे खुद के अलावा कोई नहीं रोक सकता। बस इतनी सी बात समझनी है। जिस दिन समझ आ जाए उसी दिन से परम ज्ञान की राह पर चलना शुरू हो जाएगा।